राकेश अपने घर के बाहर खड़ा है, बरामदे की रोशनी में नहाया हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वह अपने फोन में बोलता है। उसकी आवाज हंसी और लालसा से भरी हुई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है प्रिय। रामा की आवाज दूसरी तरफ से जवाब देती है, उतनी ही हल्के फुल्के अंदाज में। मुझे भी तुम्हारी याद आती है मेरे प्यार, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। राकेश की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। उसकी उत्सुकता स्पष्ट है, क्योंकि वह जवाब देता है, मैं तुम्हें फिर से देखने का इंतजार नहीं कर सकता। रात की हवा उनके दूर के संबंध की गर्मी से भरी हुई लगती है। पुनर्मिलन का वादा हवा में लटका हुआ है। रूमा की अचानक चीख रात को चीरती है। अचानक कॉल कट जाती है, लाइन मृत हो जाती है। राकेश को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ जाती है। डिस्कनेक्टेड फोन, उसके हाथ में एक ठंडा वजन। राकेश के मन में घबराहट दौड़ती है, क्योंकि वह बेतहाशा रुमा का नंबर दोबारा डायल करता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, हर अंगूठी अनुत्तरित गूंजती है, जिससे उसका बढ़ता डर और निराशा बढ़ जाती है। कॉल वॉयस मेल पर चला जाता है, जिससे उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि होती है। रूमा का फोन बंद है और वह संपर्क में नहीं है। रात के आवरण में राकेश एक सुनसान सड़क पर चलना शुरू करता है। अंधेरा हर तरफ से आ रहा है। सन्नाटा केवल उसकी कदमों की गूंज से टूटता है। हर कदम उसे रात में और आगे ले जाता है, राम के दूर घर की ओर। खाली सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो छाया में डूबा हुआ एक रास्ता है। उसकी आकृति दूर की रोशनी की धुंधली चमक के खिलाफ सिलहूट है। शहरी जंगल में एक अकेला यात्री, एक अजीब सी शांति हवा में छाई हुई है, क्योंकि वह अपनी दृढ़ यात्रा जारी रखता है। रात के आवरण में सुनसान सड़क किनारे रोने की हल्की आवाज से परेशान है। राकेश स्पष्ट रूप से चौंक गया, रुक जाता है। उसकी आंखें घबराहट से अंधेरे में घूमती हैं। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर वह सावधानी से ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह और अंदर जाता है, पत्तों की हर सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट उसकी आशंका को बढ़ा देती है। रोना तेज होता जाता है, अधिक स्पष्ट, उसे अज्ञात में और खींचता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है। रात के दुख की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक ड्रम बीट। एक प्राचीन वृक्ष की विशाल शाखाओं के नीचे राकेश एक अकेला व्यक्ति देखता है। औरत एक भड़कीले सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, जो रात के अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ एक भूतिया उपस्थिति है। उसके लंबे बाल नीचे गिरते हैं, उसके अधिकांश रूप को अस्पष्ट करते हैं, जिससे उसकी रहस्यमय आभा बढ़ जाती है। उसका चेहरा छिपा हुआ है, छाया में ढका हुआ है, जिससे उसकी मंशा और पहचान अज्ञात है। राकेश हिचकिचाता है, जिज्ञासा और एक आदिम बेचैनी की भावना के बीच फंसा हुआ। पेड़ के नीचे महिला के स्थिर रहने पर हवा भारी हो जाती है, जो एक अनकहे सवाल से भरी होती है। एक बड़े पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे राकेश छायादार चांदनी में नहाया हुआ खड़ा है। लंबी परछायां उसके चारों ओर फैली हुई हैं। वह अंधेरे में झांकता है। उसकी निगाहें एक महिला पर टिकी हैं, जिसकी विशेषताएं छाया में छिपी हुई हैं, कुछ फीट दूर। उसकी आवाज रात की शांति को चीरती है। हवा में एक सवाल लटक रहा है, तुम कौन हो? उसकी आवाज कोमल लेकिन स्पष्ट अंधेरे से उभरती है, मैं रमा हूं। एक रहस्य से भरी निमंत्रण, जैसे रमा बुलाती हैं। उनके शब्द शांत रात में गूंजते हैं, मेरे पास आओ राकेश। रात के अंधेरे में डूबे पेड़ के नीचे राकेश सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें एक रहस्यमय आकृति की ओर खिंची चली जाती हैं। वह करीब आता है। अंधेरे में महिला के हाथ उजागर होते हैं, जो अस्वाभाविक रूप से काले रंग से रंगे हुए हैं। राकेश के मन में बेचैनी छा जाती है, क्योंकि वह देखता है कि उसके पैर छाया में छिपे हुए हैं। हवा अनकही रहस्य से भारी हो जाती है। दृश्य समझ से परे कुछ इशारा करता है। राकेश महिला को घूरता है। एक मौन सवाल हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह अपने सामने असंभव दृश्य को समझने की कोशिश करता है। रात के आकाश के नीचे हवा की दुखद चीख अकल्पनीय आतंक का एक चेहरा प्रकट करती है। राकेश का खून उस महिला को देखकर जम जाता है। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने सड़ रहा है। उसके दांत लाल रंग से सना हुआ अंधेरे में चमकते हैं। एक मुस्कुराहट का भद्दा मजाक,
रात के असली खौफ के उतरते ही हवा खौफ से भारी हो जाती है। राकेश एक तीखे सफेद अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, जिसमें ट्यूब और तारों का जाल उसे गुनगुनी मशीनों से जोड़ता है। हवा एंटीसेप्टिक की निष्फल गंध से भारी है, जो उसकी नाजुक स्थिति की निरंतर याद दिलाती है। एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर दयालु आंखों के साथ उसके बगल में खड़ा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। डॉक्टर एक क्लिपबोर्ड पकड़े हुए है, जिसके कुरकुरे पन्ने अस्पताल के लिनन की कोमलता के विपरीत है। डॉक्टर की आवाज चुप्पी तोड़ती है, सावधानी पूर्वक आशावाद से भरी हुई। आप एक दुर्घटना में थे राकेश, आप जीवित हैं, यह बहुत भाग्यशाली है। वह जारी रखता है, जीवन की अनिश्चितता की एक कोमल स्वीकृति। अस्पताल के बांझ वातावरण में एक पुलिस इंस्पेक्टर राकेश से मिलने आता है। इंस्पेक्टर का चेहरा राकेश के पास आते ही एक अजीब सी गंभीरता से भर जाता है। राकेश ऊपर देखता है, उसकी आंखों में भ्रम और आशंका का मिश्रण है। क्योंकि इंस्पेक्टर करीब आता है, निरीक्षक झुकता है। उसकी आवाज धीमी और तेज है, चौंकाने वाली कबूलनामे के साथ चुप्पी तोड़ता है। मैं एक चुड़ैल का शिकार था, इंस्पेक्टर घोषणा करते हैं। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। राकेश वापस घूरता है। अविश्वास एक उभरते हुए डर से लड़ता है, क्योंकि वह इंस्पेक्टर के अविश्वसनीय दावे को संसाधित करता है। राम के घर पर एक गंभीर दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि पुलिस के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। उनकी उपस्थिति लंबी छाया डालती है। राकेश, उसका चेहरा दुख और सदमे से भरा हुआ, घर की ओर ले जाया जाता है। हर कदम डर से भारी होता है। सामने का दरवाजा आधा खुला है, जो त्रासदी के केंद्र में एक अशुभ निमंत्रण है। अंदर दृश्य समय में जमा हुआ है। हवा अनकही दहशत से भरी है। राम का निर्जीव शरीर अभी भी पड़ा है, जो उस हिंसा का एक स्पष्ट प्रमाण है जिसने शांति को भंग कर दिया है। राकेश पर निराशा की एक लहर छा जाती है, क्योंकि वास्तविकता उस पर आ गिरती है। राकेश अकेले बैठे हैं, अपने घर की शांति से घिरे हुए हैं। हर कोना अनकहे दुहक से गूंज रहा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसके भारी दुहक का एक दर्दनाक प्रमाण है। उसकी आंखें राम के बेजान रूप पर टिकी हैं, एक ऐसी छवि जो उसकी याद में अंकित है। निराशा का भार उसे कुचल देता है। उसका शरीर हर मौन सिसकी के साथ कांपता है। रात की शांति में केवल उसकी कराहें शून्यता को भर देती हैं। हानि का एक दुखद स्वर। राकेश अपनी नींद में छटपटाता है। उसकी भौहों के नीचे अशांति का तूफान उमड़ रहा है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। डर महसूस हो रहा है, क्योंकि चांदनी दृश्य को भूरे रंग में रंगती है। अपने दुःस्वप्न की भूल भुलैया में फंसा हुआ महिला फिर से प्रकट होती है। एक अलौकिक भूत उसके सपनों को सता रहा है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, एक ठंडा आदेश नींद के पर्दे को चीरता हुआ, उसे मार डालो। उसकी आंखें खुल जाती हैं। डर उसके दिल को जकड़ लेता है, क्योंकि वह दुःस्वप्न के चंगुल से छूटने के लिए संघर्ष करता है। सुबह की रोशनी राकेश के घर पर लंबी छाया डालती है। उसका दरवाजा एक मूक चीख की तरह खुला हुआ है। एक भयानक दृश्य सामने आता है। राकेश जमीन पर बेसुध पड़ा है। जीवन समाप्त हो गया। एक गंभीर वातावरण दृश्य को ढकता है, जो अनकहे डर और संदेह से भरा है। जोगिंदर सिंह, गांव के मुखिया, चिंता से भरे चेहरे के साथ गंभीर दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उसकी आवाज डर से भरी हुई सुबह की शांति को भेदती है। क्या हम कभी इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकेंगे इंस्पेक्टर? यह सवाल हवा में लटकता है, अनुत्तरित, क्योंकि त्रासदी का भार गांव पर आ जाता है।